जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, आज के सेट में जो है आपको टोटल 50 क्वेश्चन कराने वाले हैं दोस्तों। आप सभी जो है अच्छे से पहले कॉपी पेन ले लीजिए दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। और जितना प्रश्न आपका सही होगा सभी को काउंटिंग करते चलिए। 50 में से कितना सही किए हैं और कितना गलत हुआ है आपको अंदाजा मिल जाएगा कि मेरा पढ़ाई जो है, मेरा तैयारी कैसा चल रहा है दोस्तों। ठीक है, ये आपको चेक करना आज के दिन में 50 में से कितना सही कर पाते हैं। आप लोग कमेंट में लास्ट में आपको बता देना चाहिए कि 50 में से सर आज मेरा कितना सही और कितना गलत हुआ है। इससे आपको अंदाजा और आपको भी और हमको भी मिलेगा मेरा स्टूडेंट कैसा तैयारी चल रहा है अभी पढ़ाई में। ठीक है, इसके साथ साथ दोस्तों आप लोग कॉपी पेन इसलिए बोले लेने के लिए, कुछ उस पॉइंट लिखाने वाले उस पॉइंट को लिखिएगा जरूर दोस्तों। ठीक है, क्योंकि पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा और एग्जाम में देखने को मिलेगा हॉल में। इस सब इसलिए करें कि पॉइंट पेन को लेके बैठिए और पॉइंट को लिखना स्टार्ट कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, देखिए हम समय बर्बाद आपका नहीं करेंगे। अभी तक अपना परिवार को नहीं मौजूद बनाया है तो सब्सक्राइब कर मौजूद बना दीजिए। अभी तक वीडियो को लाइक ना किए तो एक बार लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों से शेयर जरूर कीजिए जो कि बिहार पुलिस से तैयारी करते हैं दोस्तों। इतना सा काम आपका बनता है, आप जरूर कीजिए। अपने ईमानदारी से काम स्टार्ट करते हैं। टोटल आज के सेट में जो है 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन कराने वाले हैं। हर प्रश्न का कुछ ना कुछ डिस्कशन आपको लिखाने वाले हैं, आप जरूर लिखिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न को पढ़िए। देखिए पहला प्रश्न क्या था दोस्तों, मोमोसा किसुम जो है और नागपुरा कहाँ के शहर का है, आप सभी बताना चाहिए दोस्तों। इनका आंसर जो आ रहा है आप सभी का केनिया आ रहा है दोस्तों। देखिए ऑप्शन नंबर डी आ रहा है दोस्तों, केनिया से। ठीक है दोस्तों, केनिया का आपसे राजधानी पूछे तो आप क्या बताएंगे। इनका राजधानी होता है नैरोबी। ठीक है दोस्तों, जो केनिया का राजधानी क्या होता है, नैरोबी होता है दोस्तों। आपसे जाम्बिया पूछे, जाम्बिया की राजधानी होता है लूसाका, आप सभी को याद रखिए दोस्तों। टोको टोको की राजधानी तो लोमे, ये सबको याद रखिए जरूर दोस्तों। स्विट्जरलैंड की पूछ ली राजधानी तब आप बताएंगे आप लोग मोमाबे। ठीक है दोस्तों, इस सभी प्रश्न को याद रखिए। चलिए 2 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए पूछा रहा है 2 नंबर प्रश्न में दोस्तों, ग्रेट वार के नाम से जाने जाने वाला युद्ध कौन है दोस्तों। आपसे पूछा ग्रेट वार से जानने वाला जो है युद्ध कौन है दोस्तों, आप सभी को बताना चाहिए। इनका जो है राइट आंसर आप सभी का द्वितीय विश्व युद्ध आ रहा है दोस्तों, सभी का सही आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। यहाँ पे 2 पॉइंट लिखिए दोस्तों। पहला पॉइंट है, पूछा जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष हुआ था। 1914 से 18 चला था दोस्तों। ठीक है, दूसरा पूछे तो आप लोग बताइएगा 1939 से लेकर 45 तक चला था दोस्तों, आप सभी को याद रखिएगा। पूछा जाता है कितने देश ने भाग लिया द्वितीय विश्व युद्ध में, आप सभी बताना चाहिए दोस्तों। 61 देशों ने भाग लिया था दोस्तों। ठीक है, कितने देशों ने भाग लिया था, 61 देशों ने भाग लिया था दोस्तों। चलिए हम लोग फटाफट क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं दोस्तों। देखिए 3 में क्या था दोस्तों कहता है तांगिया तांगिया की खेती की जाती दोस्तों। किस देश में तांगिया की खेती की जाती दोस्तों, आप सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर जो है डी बता रहे हैं, म्यांमार। म्यांमार जो है दोस्तों करेक्ट आंसर होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी जो है सही आ रहा है दोस्तों। तांगिया की पूछा जाता है दोस्तों की राजधानी, इनका जो है आपसे बता देना चाहिए। सॉरी, म्यांमार की राजधानी आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, इसे आपके लिए छोड़ देते हैं। म्यांमार की राजधानी तांगिया पूछे खेती की जाती तो म्यांमार में की जाती दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर आ रहा है। ठीक है, हम चलते हैं। हम लोग एक प्रश्न को और चाहें तो आप लोग लिख ही लीजिए दोस्तों, म्यांमार की राजधानी लिख लीजिएगा। नेपिडाओ होता है इसकी राजधानी दोस्तों। इसकी मुद्रा जो क्यात होता है, इनका जो है मुद्रा म्यांमार का होता है क्यात, आप लोग याद रखिएगा। हम चलते हैं, एक प्रश्न को और लिख लीजिए। म्यांमार की जनजाति होती है दोस्तों लाई जनजाति म्यांमार में पाया जाता है दोस्तों। 3 पॉइंट को लिख लीजिए। चलिए हम लोग चलते हैं 4 नंबर में। 4 में प्रश्न क्या था दोस्तों, पनामा रोग जो है किससे संबंधित है दोस्तों। 4 नंबर का राइट आंसर क्या होता है, पनामा रोग जो है किससे संबंधित हो दोस्तों, आप सभी को बताना है। चलिए सभी का आंसर आ रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी केला आ रहा है दोस्तों। केला जो है पनामा रोग का संबंधित है दोस्तों, आप सभी को याद रखना चाहिए। 4 का जो है आप सभी के आ रहा है दोस्तों सी नंबर जो है करेक्ट आंसर आ रहा है। चलिए कॉपी उठाइए, लिखना स्टार्ट कीजिए। प्रश्न क्या दोस्तों, टीका रोग जो है मूंगफली रोग से होता है दोस्तों। टीका रोग किस होता है दोस्तों, मूंगफली का रोग है दोस्तों। खेरा रोग किस होता है, धान का रोग है दोस्तों। खेरा जो है किससे संबंधित है, धान का रोग से संबंधित है दोस्तों। ब्लैक रस्ट गेहूं रोग से संबंधित हो दोस्तों। स्वेट किट्स सरसों का रोग से संबंधित दोस्तों। 4 पॉइंट लिखा है, 4 में से एक एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा दोस्तों। ठीक है, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, एक बार देख लीजिए दोस्तों। प्रश्न कहता है दोस्तों, टमाटर का रंग किसके कारण लाल होता है। आप सभी को बताना चाहिए दोस्तों, टमाटर का जो रंग होता है दोस्तों किसके कारण लाल होता है, आप सभी को बता देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाता है, सभी का आ रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी लाइकोपिन। इनका सभी का सही आ रहा है दोस्तों। 5 नंबर का जो आंसर आ रहा है लाइकोपिन, सभी का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होता है दोस्तों। ठीक है, आप लोग पॉइंट को याद रखिए दोस्तों। एक प्रश्न पूछा था, पत्तियों का रंग जो है पीला केरोटीन के कारण होता है दोस्तों। पत्तियों का जो है केरोटीन की वजह से पत्तियों का जो है पीलापन होता है दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं, क्या कहता है दोस्तों। प्रश्न नंबर 6 में कहता है, निम्नलिखित में से किस देश
एक देश में संसदीय और अधिक्षय तरह की सरकारों का सम्मिश्रण विद्यमान है दोस्तों, किस देश का है? क्वेश्चन नंबर 6 का आप लोग को कमेंट बता देना चाहिए। राइट आंसर क्या आ रहा है? सभी का आंसर है दोस्तों फ्रांस, उन सभी साथियों का सही आ रहा है। डी का ऑप्शन नंबर बी जो है सभी का करेक्ट आंसर है दोस्तों। 6 नंबर का जो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है दोस्तों। चलिए 7 का प्रश्न को देखिए दोस्तों, क्या कहता है? 7 में प्रश्न कहता है कि पंचायतों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को स्थान के आरक्षण का प्रावधान निम्न में से किस एक अनुच्छेद में है? आपको बताना चाहिए दोस्तों। प्रश्न को अच्छे से समझ लिए होंगे तो आप लोग आंसर बता पाएंगे आसान से। ठीक है दोस्तों, पंचायतों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का स्थान आरक्षण का प्रावधान निम्न में से किस एक अनुच्छेद में जो है आपको बताना चाहिए दोस्तों। ठीक है, 7 का राइट आंसर क्या आ जाता है दोस्तों? आप लोग का सभी का आंसर आप दोस्तों 243 का ऑप्शन नंबर डी 243 घ सभी का सही आ रहा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होता है दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा। चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। 8 का प्रश्न को एक बार देख लीजिए क्या कहता है दोस्तों। 8 नंबर का प्रश्न का आप लोग याद रखिए दोस्तों। ठीक है, 8 का बहुत अच्छा प्रश्न भी है, आप लोग फटाफट देखिए। भारत में किस प्रकार की वाणिज्य बैंकिंग व्यवस्था है दोस्तों? आप सभी को बता देना चाहिए। भारत में जो है किस प्रकार की वाणिज्य बैंकिंग व्यवस्था है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या आता है? आप लोग फटाफट कमेंट में बता दीजिए दोस्तों। ठीक है, आप सभी का जो है आ रहा है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए मिश्रित बैंकिंग, उन सभी साथियों का सही आ रहा है। 8 का जो है आंसर क्या आता है? मिश्रित जो है बैंकिंग आंसर होता है दोस्तों 8 नंबर का। इस प्रश्न को याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें देखिए एक प्रश्न आएगा आपसे कि भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष जो है अप्रैल और मार्च में होता है दोस्तों, आप सभी को याद रखना चाहिए। ठीक है, आपसे पूछे कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था दोस्तों? 1 जनवरी 1949 हुआ था, आप सभी को याद रखना चाहिए। ठीक है, इस सब प्रश्न को याद रखिए। हम चलते हैं आगे की ओर में। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है एक बार देख लीजिए। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष क्या होता है? जस्ट बताएं आपको। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर होता है दोस्तों, अप्रैल और मार्च इनमें जो सही है दोस्तों। चलिए 10 का प्रश्न को एक बार देख लेते हैं क्या कहता है दोस्तों। प्रश्न कहता है दोस्तों क्रिकेट विश्व कप में पहली बार दिन रात्रि के मैच कब खेले गए थे दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या आता है? आप लोग फटाफट कमेंट में बता दीजिए। देखिए सभी का आंसर आ रहा है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1992 आ रहा है, सभी का करेक्ट आंसर आ रहा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए जो सही आ रहा है दोस्तों। 10 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होता है। इस प्रश्न को याद रखिएगा। क्रिकेट विश्व कप में पहली बार दिन रात्रि का मैच 1992 में खेले गए थे, इस प्रश्न को याद रखिएगा दोस्तों। टेस्ट क्रिकेट में जो है 6 गेंदों का ओवर रखा गया था, कब किस वर्ष में दोस्तों? 1900 ईस्वी में रखा गया था। ठीक है, इस प्रश्न को याद रखिए दोस्तों। आप लोग याद रखिए दोस्तों रजनी ट्रॉफी पूछा जाता है दोस्तों। प्रतियोगिता की शुरुआत कब हुआ था? 1933 में था। इस सब प्रश्न को जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये सब याद रखिए। रजनी ट्रॉफी पूछा जाता है दोस्तों, कब शुरुआत किया था प्रतियोगिता में? 1933 वर्ष में किया गया था दोस्तों। इस सब प्रश्न को याद रखिए। चलिए हम लोग 11 में चलते दोस्तों। प्रश्न कहता है दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने 1966 में इस ईस्ट इंडिया जो है आपका एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? आपको बताना चाहिए। 11 नंबर का राइट आंसर क्या होता है? देखिए प्रश्न को रिपीट कर देते हैं दोस्तों। दादा भाई नौरोजी ने 1966 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब की थी दोस्तों? कहाँ की थी दोस्तों? 11 का राइट आंसर क्या आ जाता है? आप लोग को बता देना चाहिए। इनका जो आंसर आ रहा है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी लंदन आ रहा है दोस्तों, सभी का करेक्ट आंसर होता है दोस्तों। 11 का ऑप्शन नंबर डी जो है सबका सही आ रहा है दोस्तों। ठीक है, चलिए हम लोग 12 नंबर का प्रश्न को एक बार देख लेते हैं क्या कहता है दोस्तों 12 नंबर प्रश्न का। ठीक है, आपके सामने जो प्रश्न कहता है दोस्तों कि सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरण जो है आपको फटाफट बताना चाहिए। 12 नंबर का राइट आंसर क्या आता है दोस्तों? फटाफट कमेंट में बता दीजिए। देखिए आप लोग का वेट कर रहे हैं दोस्तों बताने का, आप लोग फटाफट बताइए। सभी का आंसर आ रहा है दोस्तों गामा किरणें, इन सभी साथियों का सही आ रहा है दोस्तों। सभी का जो है डी नंबर करेक्ट आंसर आ रहा है। चलिए हम लोग चलते हैं 13 में। प्रश्न कहता है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी सांसद की अस्थायी समिति नहीं है? प्रश्न आपसे कहेगा दोस्तों सांसद की जो अस्थायी समिति नहीं है आपको बताना चाहिए दोस्तों। इनका राइट आंसर क्या होता है? 13 का राइट आंसर आता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए बनाई गई समिति। इनका जो अस्थायी समिति नहीं है, आपको याद रखना चाहिए दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है 13 का। आप प्रश्न को कुछ पॉइंट को लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं दोस्तों। प्रश्न आपसे कहेगा दोस्तों 13 में कि प्राक्कलन समिति जो अस्थायी समिति दोस्तों, इस प्रश्न आता है दोस्तों बार बार कि प्राक्कलन समिति क्या अस्थायी अस्थायी है? आप लोग याद रखिए अस्थायी समिति दोस्तों। इसके देखिए एक पॉइंट को और नोट कर लीजिए स्टार देके। इसके सदस्यों का कार्यकाल जो दोस्तों 1 वर्ष का होता है। ठीक है, आप लोग याद रखिए दोस्तों इनका जो है सदस्य का जो है कार्यकाल कितना होता है? 1 वर्ष होता है दोस्तों। और लोक लेखा समिति जो है प्राक्कलन समिति के जुड़वा वाहन के रूप में जाना जाता है। लोक लेखा समिति के प्राक्कलन समिति का क्या था? जुड़वा वाहन के रूप में जाना जाता है। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं दोस्तों। ठीक है, 22 सदस्य होते हैं जिसमें कि 15 सदस्य होता है लोकसभा का और 7 सदस्य होता है राज्यसभा का।
एक वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। इस पॉइंट को स्टार देकर वीवीआई देकर लिखे पॉइंट को। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें कि 15 सदस्य लोकसभा और 7 सदस्य राज्यसभा का होता है। एक वर्ष के लिए निर्वाचित किया जाता है। पॉइंट को लिखिए, हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में प्रश्न कहता है दोस्तों कि अक्रिय गैस परमाणु के सबसे बाहरी कक्ष की सामान्यता कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों, फटाफट बताइए। 14 का राइट आंसर क्या होता है? आपका जो है आंसर आ रहा है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। 8 आंसर आ रहा है दोस्तों। कितना आंसर आ रहा है? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप सभी को याद रखना चाहिए। 15 प्रश्न कहता है दोस्तों भूमंडल पर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच अवस्थित क्षेत्र कहलाता है दोस्तों, क्या कहलाता है? आपसे प्रश्न कहेगा दोस्तों कर्क रेखा। कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है दोस्तों? 8 राज्यों से। मकर रेखा जो है दोस्तों 5 राज्यों से गुजरता है दोस्तों। आप सभी को याद रखना चाहिए दोनों बीच के जो है क्षेत्र को क्या कहता है। 15 का आंसर आप लोग फटाफट बता दीजिए दोस्तों। सभी का आंसर आ रहा है दोस्तों उष्ण कटिबंध कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आ रहा है दोस्तों। 15 का राइट आंसर क्या आ रहा है दोस्तों? उष्ण कटिबंध इनका जो है करेक्ट आंसर आ रहा है दोस्तों आप सभी को। चलिए हम लोग चलते हैं 60 नंबर का प्रश्न को। प्रश्न कहता है दोस्तों डेल्टा का निर्माण होता है जब नदी की मुहाने पर क्या होता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी सी का जो है 16 का राइट आंसर क्या होता है? आप लोग फटाफट बता दीजिए। देखिए सभी का आ रहा है दोस्तों डी नंबर आ रहा है। समुद्री ज्वार निर्बल होता है दोस्तों, आप सभी को याद रखना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आ रहा है दोस्तों 16 का। आप लोग याद रखिएगा। देखिए हम चलते हैं 17 में। प्रश्न कहता है दोस्तों जर्मनी का मुद्रा क्या है? आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों जर्मनी का मुद्रा बताइए। 17 नंबर का राइट आंसर क्या आ रहा है दोस्तों? आप सभी का जो है मार्क आंसर आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आ रहा है दोस्तों। सभी याद रखिएगा, इनका जो है करेक्ट आंसर क्या आएगा? मार्क आएगा दोस्तों। चलिए 18 प्रश्न कहता है दोस्तों ऋग्वेदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते हैं दोस्तों? आप सभी को बताना चाहिए। ऋग्वेदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते हैं दोस्तों? 18 का राइट आंसर क्या हो जाता है? आप लोग कमेंट में बता दीजिए। फटाफट कमेंट बताइए दोस्तों, ठीक है। 18 का राइट आंसर क्या आ जाता है? आप सभी का आंसर जो आ रहा है संस्कृत आ रहा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर आ रहा है दोस्तों संस्कृत। आप सभी को याद रखना चाहिए। देखिए साथियों कुछ पॉइंट को आप चाहते लिखना चाह रहे तो स्टार्ट दीजिए और लिखना स्टार्ट कर दीजिए। ऋग्वेदिक जो है आर्य संस्कृति भाषा का प्रयोग करते थे। कौन करते थे ऋग्वेदिक मार्ग में? आर्य संस्कृति भाषा का प्रयोग करते दोस्तों। आप सभी को लिखना चाहिए। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में जो बसे थे दोस्तों। प्रश्न कितनी बार आ चुके हैं कि आर्य सर्वप्रथम कहाँ आए थे? भारत में, पंजाब में आए थे और अफगानिस्तान में भी बसे थे दोस्तों। आप सभी को याद रखना चाहिए। देखिए प्रश्न क्या कहा दोस्तों कि 1500 से लेकर 1000 ईस्वी तक पूर्व के काल का ऋग्वेदिक काल माना गया दोस्तों। ऋग्वेदिक का कार्यकाल पूछे दोस्तों तब 1500 से लेकर 1000 ईस्वी तक जो है इनका जो है ऋग्वेदिक काल माना गया था दोस्तों। ऋग्वेद में जो है उल्लेखित सभी नदियों में सरस्वती सबसे पवित्र मानी जाती है दोस्तों। ऋग्वेद में जो है उल्लेखित सभी नदियों में से सरस्वती को सबसे पवित्र मानी जाती है दोस्तों, इनका याद रखिएगा। प्रश्न क्या दोस्तों दूसरा महावीर ने प्राकृतिक भाषा में तथा गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिया था। प्रश्न कहेगा कि महावीर ने प्राकृतिक भाषा में उपदेश दिए और गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिए थे, दोनों ही याद रखिएगा। आपसे क्वेश्चन करेगा दोस्तों कि जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को आमुज भी कहा जाता है। प्रश्न को याद रखिएगा। चलिए हम लोग 19 में देखते हैं क्या कहता है दोस्तों। कौन सा जो है अभ्यारण्य विश्व धरोहर घोषित किया गया था दोस्तों? 19 नंबर का राइट आंसर बताइए आप लोग। कौन सा जो है अभ्यारण्य विश्व धरोहर में घोषित किया गया था दोस्तों? 19 नंबर का राइट आंसर क्या आ जाता है? आप लोग फटाफट बता दीजिए। देखिए आप सभी का आंसर जो आ रहा है दोस्तों 19 नंबर का आप लोग फटाफट कमेंट कर रहे हैं, जो है ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं। मरु राष्ट्रीय उद्यान बता रहे हैं दोस्तों। आप सभी का करेक्ट आ रहा है दोस्तों, ठीक है। कौन सा अभ्यारण्य विश्व धरोहर में घोषित किया गया था दोस्तों? मरु राष्ट्रीय उद्यान जो है घोषित किया गया था दोस्तों। 19 नंबर जो है ऑप्शन नंबर डी आ रहा है। चलिए पेन उठाइए और कॉपी निकालिए, लिखना स्टार्ट कीजिए दोस्तों। रणथंभौर अभ्यारण्य कहाँ है दोस्तों? फटाफट आप लोग कमेंट में बताइए। रणथंभौर अभ्यारण्य राजस्थान में है। सरिस्का नेशनल पार्क कहाँ है दोस्तों? फटाफट बताइए। राजस्थान में है। केवलादेव अभ्यारण्य विभिन्न प्रकार के पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। काजीरंगा नेशनल पार्क पूछे दोस्तों एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। आप सभी को याद रखना चाहिए। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारतीय बाघ के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। आप सभी को याद रखना चाहिए। गिर नेशनल पार्क एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। आप सभी को पॉइंट को याद रखते चलिए। पेरियार पूछे तो आप लोग पेरियार अभ्यारण्य कहाँ है दोस्तों? केरल राज्य में है। तासा अभ्यारण्य महाराष्ट्र में दोस्तों। आप सभी को पॉइंट को याद रखिए, ठीक है दोस्तों। देखिए साथियों चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? प्रश्न कहता है नए राज्यों के निर्माण अथवा विद्यमान राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने का अधिकार होता है किनके पास है दोस्तों? आप सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर बी जो सांसद के पास है।
सभी का आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है दोस्तों। एक बार प्रश्न को रिपीट कर देते हैं। नए राज्यों का निर्माण अथवा विद्यमान राज्यों का सीमाओं का परिवर्तित करने का अधिकार किनके पास है? तो सांसद के पास है दोस्तों। 20 नंबर का ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है दोस्तों। ठीक है, 21 का प्रश्न को देखिए, इसका आंसर नीचे देख रखे ऑप्शन में। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत के किस राजा को आधुनिक लेखकों ने राजा के भेष में सन्यासी कहा है दोस्तों? 21 का राइट आंसर क्या आता है दोस्तों? आप लोग फटाफट एक बार देख लीजिए। आप लोग इनका जो है आपको दिखाते हैं ऑप्शन, तब आप लोग आंसर बताइए दोस्तों इनका आंसर जो है क्या होता है। चलिए आप लोग फटाफट ऑप्शन देख लेते हैं, बताइए इनका जो है आंसर आता है दोस्तों गौतमी पुत्र सतकर्णी जो है करेक्ट आंसर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी, एक बार देख लीजिए, वीडियो को रोक के देख लीजिए क्वेश्चन और ऑप्शन को, इनका जो है राइट आंसर डी नंबर होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं 22 का प्रश्न कहता है दोस्तों किसे गांधी जी का कन्यास कीपर कहा जाता है दोस्तों? कंसाइन जो है कीपर कहा जाता है दोस्तों। 22 का राइट आंसर क्या होता है आप लोग एक बार देख लीजिए। किसे गांधी जी का जो है कंसाई कीपर कहा जाता है दोस्तों? 22 का राइट आंसर क्या आता है एक बार आप लोग देख लीजिए दोस्तों। इनका जो है राइट आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले जो है करेक्ट आंसर है दोस्तों। डी नंबर का जो है करेक्ट आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी जो सही है दोस्तों 22 नंबर का। ठीक है, आप लोग याद रखिए दोस्तों 22 का राइट आंसर क्या होता है दोस्तों 22 नंबर। देखिए गोखले के गुरु कौन किनको मानते थे? वो लोग महादेव गोविंद रानडे मानते थे दोस्तों। इनका जो गुरु होते हैं दोस्तों, इनका जो है गुरु है, आपको याद रखना चाहिए इनका गुरु होता है दोस्तों कौन है? गुरु महादेव गोविंद रानडे इनका जो है करेक्ट आंसर है दोस्तों। ठीक है, इस प्रश्न एक पॉइंट को देखिए साथियों, आप लोग 23 का प्रश्न को अच्छे से पढ़िए, इनका जो है कमेंट में आप लोग आंसर बता दीजिएगा। लाउड स्पीकर में जो है ऊर्जा परिवर्तित होता है दोस्तों। 23 का राइट आंसर क्या आता है आप लोग एक बार देख लीजिए प्रश्न को। आप लोग फटाफट क्वेश्चन को देखिए, इसका जो है राइट आंसर जो भी होगा कमेंट में आप लोग बता दीजिए। देखिए इनका जो है आंसर दे रहे हैं आप लोग दोस्तों ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर दे रहे हैं आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि विद्युत से यांत्रिक ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा बदलता है दोस्तों। लाउड स्पीकर क्या करता है? लाउड स्पीकर दोस्तों विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में और यांत्रिक से ध्वनि में बदल देता है दोस्तों। कुछ पॉइंट को, एक दो पॉइंट को और लिख लीजिए दोस्तों। मोटर विद्युत जो है ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में बदलता है दोस्तों। डायनमो यांत्रिक किसमें करता है? ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है दोस्तों। ठीक है, मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा में बदल देता है दोस्तों। मोमबत्ती क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा में बदल देता है। इस पॉइंट को लिख लीजिएगा। चलिए 24 का प्रश्न को देखिए साथियों, 24 के प्रश्न को एक बार देख लीजिए क्या कहता है दोस्तों। 24 का फटाफट आप लोग बता दीजिए दोस्तों। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होता है दोस्तों, इसका जो है कमेंट में बहुत छोटा सा आंसर है, आप लोग बता दीजिए कमेंट में। 24 का आपको आप सभी के लिए छोड़ देते हैं, आप लोग 24 का कमेंट में बता दीजिएगा। हम आपको कमेंट में जरूर इसका आंसर बता देंगे दोस्तों। ठीक है, आप लोग पहले इसको कमेंट कीजिए, हम आपको आंसर बता देते हैं। चलिए 25 के प्रश्न को एक बार देख लेते हैं क्या कहता है दोस्तों। ठीक है, निम्नलिखित पादप अंगों में से कौन सा अंग श्वसन अंग है दोस्तों? 25 का राइट आंसर क्या होता है आप लोग एक बार देख लीजिए। 25 का आंसर बता दीजिए दोस्तों। ठीक है, आप लोग बता रहे दोस्तों पत्ती। देखिए प्रश्न कहता है दोस्तों निम्नलिखित पादप अंगों में से कौन सा जो अंग श्वसन अंग है दोस्तों, इनका जो है करेक्ट आंसर होता है दोस्तों पत्ती। सभी का सही आ रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है दोस्तों। आप लोग देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, देखिए वीडियो लंबा ना हो दोस्तों, इनके साथ साथ आपको टोटल 25 क्वेश्चन तक ही कराते हैं। इनका 25 क्वेश्चन आपको कल करवा देंगे दोस्तों। ठीक है, आप सभी के लिए माफी चाहते हैं, थोड़ा फोन डिस्चार्ज होने वाला दोस्तों, यहाँ पे लाइट नहीं है, इसी वजह से आपको क्या कर रहे हैं थोड़ा सा यहाँ पे ब्रेक ले लेते हैं, नहीं तो फोन स्विच ऑफ होने वाला है दोस्तों। ठीक है, आपको 25 क्वेश्चन करा देते हैं, 25 क्वेश्चन इनके कल करवाने वाले, कल के सेशन में करवा देंगे। अगले वाले सेशन में आपको इसी तरह करवाते रहेंगे दोस्तों, समय ज़्यादा ना लगे, आप लोग फटाफट रिवीजन कर सकें। आप सभी के लिए माफी चाहते हैं, 25 क्वेश्चन आपको कल करवा देंगे दोस्तों। ठीक है, सभी को दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।